वोट नहीं है कोई विरासत, यह जनता का सम्मान है। जो झुके गांव की धरती पर, वही सच्चा सुल्तान है, वही सच्चा तूफान है। जी हाँ, राजनीति के अखाड़े में जब कभी भी चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, तो एक बात चर्चा का विषय बनता है, वह यह कि इस उपचुनाव में बाजी कौन मार ले जाएगा। लोकतंत्र की नई विसात बिछ जाती है और हमारे देश में, खास कर भारत में, यह सवाल गूंजने लगता है कि लोगों की असली मुकाबला विचारधारा से है या वंश की परंपरा को निभाने से है। यानी कि लोग फंस जाते हैं कि हम किसी विचारधारा के साथ जुड़े या वंशवाद की जो परंपरा है उसे निभाते रहें। यही सवाल घाटशिला उपचुनाव में भी निकल कर आ रहा है। वंशवाद एक प्रमुख मुद्दा बन गया है जब से भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो रामदास सोरेन, जो कई टर्म्स घाटशिला से विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे को भी टिकट मिल जाता है। और वहीं से इस परंपरा की शुरुआत होती है कि क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और इसे हवा देने का काम करते हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। जी हाँ, वही टाइगर जयराम महतो जिन्होंने डुमरी विधानसभा चुनाव में एक अनोखा कदम उठाया और अपने सपने को साकार कर दिखा दिया, जब वहां के टाइगर रहे जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी महतो को उन्होंने हराया और एक नई प्रकार की जो राजनीति है झारखंड में उन्होंने जगाने का काम किया। और वही राजनीति की जो भनक है वह घाटशिला में देखने को मिल रही है। जनता यह सवाल पूछ रही है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह अपने चश्मे के आईने से इस बात को टटोलने में लगे हुए हैं कि घाटशिला उपचुनाव में विजयी कौन होगा, कौन जीत रहा है। कई सारे सवाल हैं और इसी बीच कई सारे राजनीतिक चालें चले जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि एक व्यक्ति होता है जो सारे प्रश्नों को उत्तर देता है और खुद उस उत्तर में भी फंस जाता है। वही हाल घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आप घाटशिला में जो मूलभूत समस्या है उसे देखते हुए वोट करें। शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो मूलभूत वहां की जो समस्या रही है, आप उसे देखते हुए जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो उन सब समस्याओं को अपने आंखों के सामने रखें और वोट करने का काम करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि घाटशिला में जो उपचुनाव चल रहा है वहां की जनता इन सब बातों को सुनेगी और इन्हें देखते हुए भी वोट करेगी? तो या तो भविष्य के गर्त में है, क्या कुछ होगा या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि घाटशिला में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए भी, चाहे जनता हो, मीडिया हो या आम जनमानस हो, उनके बीच यह सवाल तैर रहा है कि क्या राजा के बेटा को ही राजा बनना चाहिए। और जयराम महतो तो हवा देने का काम ही कर रहे हैं। तो चलिए आज की चर्चा की करते हैं शुरुआत। जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह अपने आप में बेहद खास है और इस सवाल पर घाटशिला में बवाल भी हो रहा है। 3 प्रमुख चेहरे हैं। पहला, रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन। दूसरा, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन। और तीसरा नाम है रामदास मुर्मू का, जो कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से आते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा जिसके सिर घाटशिला का ताज सजेगा। लेकिन वह कौन होगा, कैसे होगा, इसे लेकर जो राजनीतिक चाल है, जो एजेंडा है, वह घाटशिला में सेट किया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि वंशवाद जो है वह राजनीति में कोई नया चीज है। तो यह कोई नया चीज नहीं, बल्कि भारत जैसे देश में जब से हमारा देश आजाद हुआ है उस वक्त से चला आ रहा है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो नेहरू और गांधी परिवार की चर्चा होती है। अगर बिहार में जाएं
तो लालू और राबड़ी की चर्चा होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश चले जाएं तो मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसकी चर्चा होती है, और वही जो बनक है वह झारखंड की राजनीति में भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो उनके पिता ने संघर्ष किया, राजनीति की दुनिया में कदम रखा, और आज उनके जो बेटे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में भी अगर हम नजर डालें तो हमें वही नजारा देखने को मिलता है। बंधु तिर्की जो कि मांडर से कई टर्म विधायक रहे, आज उनकी बेटी राज्य की कृषि मंत्री है। हफीजुल हसन की बात करें तो उनके पिता भी मधुपुर से कई वर्षों से जीतते आए थे, और आज उनका बेटा मंत्री बना बैठा है। अगर हम बात करें बेरमो विधायक अनूप सिंह की, तो उनके पिता राजेंद्र सिंह भी मंत्री रहे और बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कई वर्षों से चुनाव जीतते रहे। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भानु प्रताप शाही के भी पिता विधायक रहे थे, और आज भले ही भानु प्रताप शाही विधायक ना हो, लेकिन भवनाथपुर से वह कई बार जीतने का काम किए हैं। तो सभी पार्टियों को अगर देखें तो वंशवाद की जो परंपरा रही है कहीं ना कहीं इस बात को चरितार्थ करती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, जनता का फैसला होता है, यह जनता पर छोड़िए, लेकिन जो सवाल घाटशिला में उठ रहा है और इसे जो राजनीतिक हवा देने का काम हो रहा है, वह अपने आप में सवाल बन चुका है, बवाल बन चुका है। तो चलिए घाटशिला पर नजर डालते हैं क्या कुछ हो रहा है, बड़ा संक्षिप्त में आपको समझाने का काम करते हैं। दरअसल जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, जोर पकड़ रहा है, शोर मच रहा है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ही घाटशिला उपचुनाव में विजयी पताका लहराएगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वह यह दावा कर रहे हैं कि इस बार घाटशिला की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और यहां से कमल ही खिलेगा। लेकिन एक तीसरा पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो है और वह इस बात की हवा दे रहे हैं कि घाटशिला की जो हवा है इस बार बदली बदली नजर आ रही है और यहां से रामदास मुर्मू विजयी होंगे। ना तो इनका कोई राजनीतिक विरासत रहा है, ना ही ये वंशवाद की परंपरा को निभाते आए हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, बीएड किए हुए हैं, एमएससी तक की पढ़ाई किए हुए हैं, और यह जो चर्चा है, यह जो विषय है, वह शोर प्रकट कर रहा है घाटशिला में। लेकिन जब बात राजनीति पर हो तो हमें इतिहास के पन्ने को भी पलटकर देखना चाहिए। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है, कभी वहां पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां अपनी पकड़ बनाई। रामदास सोरेन जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने घाटशिला में एक नई लाइन खींच दी, विकास की दावा करते रहे। घाटशिला का जो जन मुद्दा है उसे उठाने का काम विधानसभा में भी उन्होंने किया। यही कारण है कि वहां की जनता ने उन्हें जिताने का काम किया। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भी 2014 में एक बार मौका मिला था। लक्ष्मण टुड्डू वहां से विजयी हुए थे और वहां की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किए थे, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार यही प्रयास में जुटी हुई है, यही कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार घाटशिला में चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहां से कमल खिलाकर रहेंगे। लेकिन टाइगर जयराम महतो भी अनेक दावा कर रहे हैं कि इस बार घाटशिला में कैंची चलेगा और रामदास मुर्मू विजयी होंगे। लेकिन इतना सब कुछ यह आसान नहीं होने वाला है। घाटशिला उपचुनाव में कुर्मी वर्सेज आदिवासी कार्ड भी खेला जा रहा है। जब से टाइगर जयराम महतो कुर्मी आंदोलन में कूदे, उनकी जो छवि है वह कुर्मी नेता के रूप में ज्यादा प्रख्यात हुई। यही कारण है कि जो आज आदिवासी समाज के लोग हैं घाटशिला में इस प्रश्न को दोहरा रहे हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो के पास इस प्रश्न का उत्तर भी है। वह यह कह रहे हैं कि आप सारे विषयों को छोड़िए, घाटशिला की जो प्रथम मुद्दा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आप इस पर फोकस कीजिए और एक युवा को मौका देकर देखिए। आपने वंशवाद की परंपरा को घाटशिला में
निभाने का काम किया है। इस बार इस मिथ्या को तोड़ने का काम कीजिए। इस प्रकार का जो स्लोगन है, इस प्रकार का जो नारा है, वह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से घाटशिला की गलियों गलियों तक विख्यात हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है और एक और अभिमान की तो बात ही है, क्योंकि रामदास सोरेन कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका निधन हुआ, उनके बेटे को टिकट मिला। हम यह नहीं कह रहे हैं कि किन्हें टिकट देना चाहिए, किन्हें टिकट नहीं देना चाहिए, ना मेरा कोई वंशवाद पर टिप्पणी है, लेकिन जो घाटशिला में सवाल उठ रहा है वह बार बार कहीं ना कहीं मन को प्रताड़ने का प्रयास कर रहा है और मीडिया जगत में भी यह सुर्खियां बटोरने का काम कर रहा है कि कैसे राजा का बेटा ही बार बार राजा होता आएगा तो अन्य लोग कहां जाएंगे। तो इंतजार कीजिए, घाटशिला में बहुत कुछ होने वाला है। आने वाले समय में कई सारे राजनीतिक रंग भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान योजना को लेकर बैटिंग कर रही है, और चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे कल्पना सोरेन हो, जो कि स्टार प्रचारक के रूप में 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में विख्यात हुई थी, उनका भी घाटशिला में इंतजार हो रहा है कि जब वहां पर वह पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, तो घाटशिला की जो हवा है वह बदल जाएगी। वहीं दूसरी ओर देखें, विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी का साथ इस बार आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का भी मिला है। यानी कि आजसू भी ग्राउंड लेवल पर वहां पर बैटिंग कर रही है और कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत जाए, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की अपनी कहानी है, उनका अपना आलेख है, उनका अपना विषय है और उन विषयों को लेकर घाटशिला में आज प्रचार प्रसार हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि जेएलकेएम के ऑफिस में किस प्रकार से तोड़फोड़ किया गया था और यह खबर भी सुर्खियां बटोरने का काम हुआ था। वहीं चंपाई सोरेन की ओर से जो कोल्हान बंद बुलाया गया था, कहीं ना कहीं आदिवासी वोट को अपने तरफ टर्न ऑन करने का काम भी किया गया था। लेकिन इंतजार कीजिए, वह दृश्य कैसा होगा जब खुद कल्पना सोरेन घाटशिला में जाएगी, चुनाव प्रचार प्रसार करेगी, हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचेंगे, तो सब कुछ नजारा आपको बदला हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आंतरिक रूप से जो प्लेटफॉर्म है वह तैयार किया जा रहा है। चाहे बहरागोड़ा के विधायक हो, कोटका के विधायक हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पूर्व में मंत्री रह चुके हों, सभी वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं और नारा यही दे रहे हैं कि फिर से सम्मान को लौटाना है, तीर कमान को यहां पर फिर से चलवाना है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां पर भारी मतों से जीत दिलाना है, यह प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, घाटशिला में जाते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। सारा जो मॉनिटरिंग है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां से हो रहा है, वहीं से दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आगे क्या कुछ होता है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अंतिम समय में आपको 4 पंक्तियों से मैं छोड़ते हुए जा रहा हूं कि क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या लोकतंत्र में वंशवाद की जो परंपरा रही है वह नित्य प्रति ही ऐसा बढ़ते चले जाएगी, या फिर झारखंड की राजनीति नया मोड़ लेगी, नया चेहरा को मौका देगी और 2029 में जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा तो जो पूरा समीकरण होगा वह विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर एक अलग अलग दिखाने का काम करेगा। तो इंतजार कीजिए, क्या कुछ होता है यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।